हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो नेत्रिका की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, अगर हम बात करें एक खगोलीय दूरदर्शी की, तो जो उसकी आवर्धन क्षमता होती है श्रांत नेत्र की अवस्था में, यहाँ लिख देते हैं श्रांत नेत्र हेतु आवर्धन, वो दरअसल बराबर होती है ऋण एफओ भागे एफ ई के। जो यहाँ पे एफओ है वो है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, और जो एफ ई है वो दरअसल है नेत्रिका की फोकस दूरी। और हमेशा ही खगोलीय दूरदर्शी के लिए एफओ का मान ज्यादा होता है एफ ई से। इसलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो श्रांत नेत्र के लिए भी जो आवर्धन है वो 1 से ज्यादा ही है, उसका संख्यात्मक मान। चिन्ह के साथ बोले तो ऋण आएगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब होता है साधारण खगोलीय दूरदर्शी का, वो दरअसल वस्तु से उल्टी दिशा में होता है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक आना चाहिए। और इस अवस्था में जब श्रांत नेत्र की स्थिति होती है तो हम लिखते हैं टेलीस्कोप की जो लंबाई होती है एल, उसका मान होता है एफ ओ धन एफ ई के बराबर। क्योंकि इस अवस्था में जो नेत्रिका से प्रथम प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी होती है यू ई बराबर ऋण एफ ई के बराबर। और जो यहाँ पे श्रांत नेत्र है, इस अवस्था में जो अंतिम प्रतिबिंब है अर्थात वी ई, जो कि नेत्रिका के द्वारा बनता है, वो दरअसल अनंत दूरी पर बनता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ प्रश्न में दरअसल अभिदृश्यक की फोकस दूरी दी हुई है जो कि है 1 मीटर के बराबर। इसको लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। आवर्धन का मान 20 दिया हुआ है, चिन्ह सहित लिखे तो ऋण 20 बराबर हो जाएगा ऋण एफओ भागे एफ ई के। एफओ का मान दिया हुआ है तो यहाँ से एफ ई का मान लिख सकते हैं एफओ भागे 20, अर्थात 100 भागे 20 के बराबर, जो कि आएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको एफ ई का मान पता चल गया, आपको एफओ का मान पता चल गया। प्रथम भाग में यही हमसे पूछ रहा था नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, तो वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। द्वितीय भाग में पूछा गया है लंबाई अर्थात एल का मान, तो वो है एफ ई धन एफ ओ। इसका मान हो जाएगा एफ ई जो कि है 5 धन एफ ओ जो कि है 100, ये बराबर आ जाएगा 105 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर, यही हमसे पूछा जा रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।